द्रौपदी। कृष्णा की चिट्ठी, कृष्ण के नाम। इस कहानी की शुरुआत होती है जहाँ महाभारत का अंत होता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्र आदि का राज्य था। पांचों पांडव राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्ग पहुंचे, परंतु रास्ते में कुछ ऐसा घटा कि एक-एक करके पांडव नीचे गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े, तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया। ऐसे समय में भीम ने बड़ी सी चट्टान को उठाकर नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया। कहते हैं कि माना गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी इस चट्टान को देखा जा सकता है। इस वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कथा के अनुसार 5 पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता आगे चलने लगे। एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी? युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ चले। पांव तले से द्रौपदी के प्राण निकलते जा रहे थे। जो साथ साथ थे वह स्वर्ग पथ में आगे बढ़ गए। महाशून्य में सब कुछ सूना सूना लग रहा था। फिर भी जीवन भर का संचित मान गुमान आज मृत्यु पथ में मोम की तरह पिघलकर जल रहा है। प्रश्न पर प्रश्न हृदय तट से टकरा रहे थे, फिर भी अंतिम बात कही नहीं जा सकी। द्रौपदी की चिट्ठी की इतश्री हो चुकी है। मृत्यु पथ में पल पल अगर आगे सरकती जा रही हूँ। फिर पढ़ने लगी उस चिट्ठी को। अनंत अथाह जीवन जिज्ञासा शायद इस सृष्टि का रहस्य है। जीवन की विस्तृत अनुभूति के बावजूद जीवन सदा सुख दुख संपद विपद मिलन विरह जन्म मरण के रहस्य में ही रह जाता है। अपने रक्त से लिखी ये चिट्ठी ही आज मृत्यु पथ की सहचरी है। अपनी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अगर मेरी आत्मा शरीर को छोड़ जाए, तो समझना कि इसके प्राप्तकर्ता तुम ही हो प्रिय सखा गोविंद। हे पुरुषश्रेष्ठ कृष्ण, हे मधुसूदन, कृष्णा का प्रणाम। जीवन का सारा मान और अभियोग आज अंतिम क्षणों में रख दे रही हूँ। जीवन में अफसोस हो रहा है। धर्म की रक्षा के लिए जीवन भर कितनी यातनाएं नहीं सही। सोचा था पतिव्रत के कारण और अपने धर्माचरण के बल पर पति संग स्वर्ग जा सकूंगी, पर गिरिराज हिमालय के पाद देश की स्वर रेणु छूते छूते ही पांव फिसल गए। मैं गिर पड़ी। 5 पतियों ने मुड़कर भी नहीं देखा, वरन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, मुड़कर ना देखो, आगे आ जाओ। उनकी यही बात मेरे हृदय को टूक टूक कर गई। सोचा कितना झूठा है ये पति पत्नी का संबंध। स्नेह, प्रेम, त्याग और उत्सर्ग। अपने कर्म अगर आदमी भोगता है, तो फिर युधिष्ठिर के धर्म की रक्षा के लिए 5 पतियों के चरणों में अर्पित होकर सारी दुनिया का उपहास, व्यंग, विद्रूप और निंदा, अपवाद क्यों धोती फिरी मैं? द्वापर युग शेष होने जा रहा है। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का जिस दिन हस्तिनापुर की गद्दी पर अभिषेक हुआ, उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ होता है। कहते हैं मेरा नाम पंचसती में गिना जाएगा। उसे देखकर कलयुग के नर नारी विद्रूप कर हंसेंगे, कहेंगे पंचपति वरण कर द्रौपदी अगर सती हो सकी, तो फिर एक पति व्रत पालन की क्या आवश्यकता है?
बहुपति वर्ण करके कलयुग में सती क्यों नहीं होगी? यौन विकारग्रस्त कलयुग के उच्च श्रृंख नर नारियों के बीच द्रौपदी होगी व्यंग परिहास का उपादान। 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी को सतीत्व के लिए तिल-तिल जलना पड़ा होगा। इससे लोग भला कैसे समझेंगे? तब तो हस्तिनापुर की नायिका द्रौपदी एक निंदित आत्मा, कलंककारी कहानी की नायिका बन जाएगी। हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुम तो इच्छामय हो। तुम्हारी इच्छा से तो द्रौपदी ने जन्म से अब तक सारा रास्ता तय किया है। तुम्हारी इच्छा पर द्रौपदी की पलकें खुली हैं, झपकी हैं, सांस आती जाती है, तो उसकी निंदा प्रशंसा में क्या तुम्हारा कुछ भी भाग नहीं? आज हृदय से जरते रक्त से पवित्र हिमालय के पत्थरों पर द्रौपदी लिख रही है अपने जीवन की कहानी। कभी तुम विपवित्र धरती का उद्धार करने हिमालय की राह से पृथ्वी पर अवतरित होगे। उस दिन अमिट अक्षरों में लिखी रक्त सनी आत्मकथा पढ़ोगे। आहा, शब्द द्रौपदी के लिए निकलेगा। बस इतना ही मुझे चाहिए। तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें क्या पता नहीं, फिर भी मुंह खोलकर कुछ कहे बिना तुम तक आर्त स्वर नहीं पहुंचता। तुम्हारे आगे सब कुछ कह रही हूं, जो तुम्हें ज्ञात है, जिसको तुम करता हो, वही बातें तुम्हारे आगे रख रही हूं। काल मुझे देवी द्रौपदी के रूप में परिणत कर सकता है। मैं लेकिन धरती पर जे दे लेकर मानव रूप में आई थी। मेरे पंचपति मृत्युलोक के एक एक मानव हैं। हमारे कर्ता महामुनि कृष्ण देव पायन ने मुझे देवी के आसन पर बिठाया है। उनकी दृष्टि में मैं दिव्य दर्शनी हूँ। पंचपति वर्ण के मूल में उन्होंने शिव के किसी वरदान की बात कही थी, पर मैं देवी नहीं, जाति समर नहीं। आज मृत्यु पथ पर बढ़ते बढ़ते जो कहूंगी सच कहूंगी। मेरे जीवन की कथा मात्र लोक के किसी मानव के जीवन चरित्र के अलावा और कुछ नहीं। इस पत्थर के जे अमिट अक्षर पढ़ेंगे, मेरे जीवन में घटी एक एक लोमहर्षक घटना को देखकर कलयुग के लोग विचार कर सकेंगे। द्रौपदी की लांछना कभी किसी युग की नारी ने नहीं सही है। विश्व में ऐसी लांछन ईश्वर कभी किसी को ना भोगना पड़े। सखे, जिस दिन मैं कुरुसभा में लांछित हो रही थी, पंचपति से भरोसा उठ चुका था। उस दिन लज्जा छोड़कर हाथ उठाकर तुम्हें ही तो बुलाया, तुम्हारे आगे ही समर्पण किया, और आज फिर पंचपति मुझे निस्सहाय छोड़ जा चुके हैं। मैं तुम्हारे आगे ही समय को अर्पित करती हूँ। अपना सारा दुख दर्द हाहाकार लांछन सब कुछ तुम्हें दे रही हूँ। मैं अगर अपनी ही नहीं रही तो फिर मेरा दुख मेरा क्यों रहेगा? हे अंतर्यामी कृष्ण, तुम्हारे लिए क्या अगोचर है, फिर भी लिख रही हूँ अपनी कहानी। हृदय खोल कहे से ही दुख घटता है, और जब हृदय खोल रही हूँ तो सब कुछ अपना दोष दुर्बलता भ्रम सब बाहर आएंगे। दुनिया इसके लिए मुझे दोष दे तो मैं क्या कह सकती हूँ? भूल भटकनादि से ऊपर नहीं उठ सकी, इसलिए शायद स्वर्ग पथ मेरे लिए रुद्ध हो गया। समय शीजता जा रहा है, देख शत विक्षत हृदय टुक टुक रक्त जर रहा है, और इसी रक्त से सनी है मेरी कहानी। मरते समय आदमी जो कुछ कहता है या करता है, सब उसके अधीन से बाहर होता है। इतने दिन की संचित मनोवेदना आज अनायत होकर तुम्हारे चरणों में अर्घ बन रही है। दुनिया चाहे देख लो। हे गोविंद, मेरी कहानी पूरी करने तक मेरी भावना और चिंतन को जड़ मत करना। मेरी स्मरण शक्ति तोड़ ना देना, मृत्यु के हाथों अर्पित ना कर देना। बस अपनी कहानी कह लूं। मृत्यु के द्वार देश पर खड़ी इतनी ही प्रार्थना कर रही हूँ। कहाँ से शुरू करूं अपने जन्म से? जन्म तो मेरा एक व्यक्ति कर्म है। मैं युवती के रूप में ही पैदा हुई, जन्मी नहीं। यज्ञ देवी ही मेरी माँ है, याज्ञसेन मेरे पिता है। मैं हूँ याज्ञसेनी। याज्ञसेनी पंचाल राजकन्या द्रुपद नंदिनी द्रौपदी। द्वापर युग में कुरु और पंचालों के अधीन जो इलाका था,
वही आर्यवर्त का प्राण केंद्र था। वर्त के वंशधर कुरुओं ने गंगा तट पर हस्तिनापुर को राजधानी बनाया। इस समय ये देश के गर्व गौरव का प्रतीक था। पांचाल राज्य के वंशधर भी कुरु वंशियों से कम न थे। वास्तव में इन दोनों के बीच एक तरह का प्रतिबद्धता चल रही थी। मेरे पिता के बचपन के सखा थे द्रोण। मैं पांडवों के वह गुरु कभी द्रुपदराज के पास सहायता के लिए आए थे। पिता ने उपहास में कह दिया, भिक्षुक ब्राह्मण और राजा का मित्र, मित्रता तो समस्कंद वालों में ही होती है। द्रोण अपमानित होकर लौट गए। कुरु सभा में उन्हें नियुक्ति मिल गई। वह अपना अपमान उनके हृदय में सुलगता रहा। पांडवों की अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद द्रोण ने दक्षिणा मांगी, द्रुपदराज को बांधकर मेरे कर्मों में डालो। तृतीय पांडव अर्जुन द्रोण के अति प्रिय शिष्य थे। धनुर्विद्या में पारंगत राधे कर्ण को छोड़कर आर्यवर्त में कौन था जो उनका मुकाबला करे। पांडवों के लिए वह कोई बड़ी बात न थी। अर्जुन बांध लाए मेरे पिता द्रुपद को और द्रोण के चरणों में डाल दिया। द्रोण ने अपमान लौटाकर कहा, राजा ही सिर्फ राजा का मित्र हो सकता है, लेकिन आज तुम्हारे पास राज्य नहीं। आज से पंचाल का उत्तरी भाग मेरा, गंगा नदी के दक्षिणी पाशर्व के अधिधीर तुम हो। अब हम दोनों समसकंद हैं। अब हमारी मित्रता में कोई बंधक है। द्रुपद ने आधा राज्य खोकर कपट मित्रता का हाथ बढ़ाया। पंचाल का उत्तरी पार्श्व वाला राज्य ही अधिक समृद्ध था। द्रोण ने अपने लिए रखा था उसे। क्षत्रिय कभी अपमान नहीं भूल सकता। भाग्य को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्षत्र धर्म कुछ और ही था। द्रोण की हत्या बिना अपमान शांति नहीं होगा। द्रोण की तरफ हैं भीष्म, कर्ण, शल्य, जयद्रथ, दुर्योधन और उनके 100 भाई, फिर हस्तिनापुर की विशाल सेना। पांचाल में ऐसा कौन था जो द्रोण को मार सके। द्रोणांतक पुत्र पाने के लिए राजा द्रुपद ने कश्यप ऋषि के वंशज उपयाज को संतुष्ट किया। पुत्र प्राप्ति के लिए उपयाज एमजाज ऋषि से यज्ञ करवाया। यज्ञ की होम अग्नि से तेजोवंत पुत्र मेरे भाई धृष्टद्युम्न और यज्ञ वेदी के 2 भागों से नील पद्माकांत मणि सी मैं जन्मे याज्ञसेनी। मुझे लोगों ने कहा, अति सुंदरी, अद्भुत, नील कमल की पंखुड़ियों सी मेरी कांति, सागर की लहरों से गणे केश और नील पद्म सी ही उज्जवल बुद्धि द्वीप, चमकती मनमोहक आयात आंखें, विश्व के श्रेष्ठ शिल्पकार के हाथों गढ़ी प्रतिमा जैसे अनिध मुख शोभा, उचित अंग सोष्ठ, दीर्घ देह, उन्नत पृष्ठ वक्ष, क्षीण कटी, रंत वारुसा सुगोल गर्भरू, चंपक कली सी हाथ पांव की उंगलियां, प्रकृतिम शतदल सा करतल पाद, मुतावली सी दंपक्ति, विद्युत को भी शर्माने वाली हाथ रेखा, चंद्र से नख, देह की पद्म की भीनी भीनी मैघ से भ्रमर को भी मति भ्रम हो जाता। मेरे केशों की कुटिल सौंदर्य में पवन में बंधकर स्थिर हो जाता। कवियों ने जतमति हरण करने वाला बताया था मेरे सौंदर्य को। शुभर वसना, शुभर मुख मंडिता में श्वेत कमल धारण किए जब विकच नीलोपतल सी यज्ञ वेदी पर अभिभूत हुई, पूर्व जोबन बार मेरा अंग अंग जलमला रहा था। मुझे देखकर यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठे जितेंद्र मुनिगण भी स्तब्ध रह गए। मंत्रोच्चार करते अधर कांप उठे, कंठ स्वर जुड़ गए। कुछ युवक सन्यासी चेतना खो बैठे। पेड़ों के पत्ते भी कुछ क्षण थम गए। अग्नि शिगा निवार्क निष्कंप हो गई। शायद महाकमल उस क्षण स्थिर हो गया था। अपने रूप का वर्णन मैं नहीं कर रही, लोगों ने कहा था। पिता की राजसभा के कवि कह रहे थे, श्यामा, इसके रूप का वर्णन जितना ही करो, बहुत कुछ बाकी रह जाता है। जीवन भर काव्य लिखने पर भी इस अनुपम सौंदर्य से लायक उपमा नहीं मिलती। कृष्णा स्वयं ही अपनी उपमा है। मेरे जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी, यह कन्या तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए ही जन्मी है, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आविर्भूत हुई है। इससे पृथ्वी पर धर्म की रक्षा होगी, क्षत्रियों का नाश होगा,
और कौरव नाशनी होगी। ईश्वर ने मुझे अपूर्व लाभ में देह दी थी, प्रतिपूर्ण हृदय प्रदान किया था। इन सुंदर नैनों को खोल जब मैं इस मोहक सृष्टि को देख रही थी, मुझे यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों की वाणी सुनाई पड़ी। मेरा जन्म पिता के औरस से नहीं हुआ, प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रचे यज्ञ की वेदी से। जन्म से पहले ही पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने को बाध्य इस पृथ्वी पर धर्म रक्षा और दुष्ट नाशन का मैं अस्त्र होने जा रही हूँ। इसलिए पृथ्वी पर आई हूँ। क्या युग युग में धर्म रक्षा और दुष्ट संहार के लिए नारी को ही माध्यम होना पड़ेगा? नारी ही क्या सृष्टि और विनाश का कारण है? कभी लंका विनाश, कभी राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए युग युग में धर्म रक्षा और संहार के लिए नारी को ही माध्यम होना पड़ेगा। इसके लिए अपने जीवन का सारा सुख छोड़कर उन्हें वनवासिनी बनना पड़ा। फिर रावण की लालसा ने उन्हें अशोक वन में बंदी बनाया, लांछित किया, दुख दिया। अंत में पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा हुई, प्रभु राम के जन्म का उद्देश्य पूरा हुआ। पर आखिर सीता माता को क्या मिला? सीता से निर्वासन का दंड, सबके सामने सतीत्व की परीक्षा। धरती उनके लांछन से फट गई। सीता अपना दुख, लज्जा, अपमान छुपाने के लिए धरती की गोद में चली गई। ये सब सोचकर ही हृदय कांप उठता है। धर्म रक्षा और कौरवों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। सुख की कल्पना में डूबते डूबते मेरा मन किसी अनजान आशंका से सिर उठता है। हाथ जोड़कर फिर आंख मंद प्रार्थना, हे भगवान, पृथ्वी पर धर्म रक्षा के लिए ही अगर मेरा जन्म हुआ है, तो जितनी लांछना अपमान देना है दो, पर सब सहने की शक्ति भी दो। मुझे ध्यान में डूबी देख पिता बहुत प्रसन्न हुए। सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर कहा, याज्ञसेनी, तुम ही पितृ अपमान का प्रतिशोध लोगी, इसलिए तुम दोनों को होम की अग्नि से उत्पत्ति की है। मेरा यज्ञ सार्थक हुआ। पिता के चरण छूकर कहा, आपकी इच्छा पूरी करना ही मेरा धर्म है, बस आपका आशीर्वाद मेरे सर पर रहे। पिता ने कुछ नहीं कहा, आंखें जल रही थी। द्रौपदी के अपमान की ज्वाला से अभी भी उनका हृदय धधक रहा था। मैंने प्रण किया, जरूरत पड़ी तो इस अग्नि को अपने जीवन के अश्रु बिंदुओं से निर्वापित कर दूंगी। हम दोनों का नामकरण उत्सव हुआ। भाई जन्म से ही कवच कुंडल के लिए जन्मे थे। तेजस्वी गुण स्पष्ट दिख रहे थे। उपजाज ऋषि ने कहा, ये पुत्र अग्नि से उत्पन्न हुआ है, यही यशस्वी पुत्र द्रोण का वध करेगा। इसका नाम धृष्टद्युम्न रखें। मेरी ओर स्नेहपूर्ण नेत्रों से कहा, द्रुपद दुहिता, इस श्याम मांगी का जन्म नाम कृष्णा रहे। कृष्णा, कृष्णा और कृष्ण, कितना सुंदर। पिता इतना कहकर आकाश की ओर देखते रहे। चेहरा प्रसन्नता में चमक उठा। पिता का आनंद मेरे चेहरे तक भी संचार कर गया। सोचने लगी, कौन है ये कृष्ण, जिसका नाम ही इतना अमृतमय है। पिता अस्पष्ट स्वर में कह रहे थे, हे कृष्ण, अपनी कृष्णा तुम्हारे ही हाथों अर्पित करूंगा। तुम ही तो आर्यव्रत में पुरुष श्रेष्ठ हो। वीर एवं धर्म स्थापना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम ही गर्भगंजन गोविंद हो। कृष्णा को तुम्हारे हाथ में देने पर मेरा सम्मान लौट आएगा। इसीलिए तो कृष्ण का जन्म हुआ है और इसीलिए कृष्णा का जन्म हुआ है। किसी अनूतभूत सिरहन से रोमांच हो पाया मुझे। अंग अंग में पुलक भर गई। आर्यव्रत के श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ योद्धा और धर्म संस्थापक किसके काम्य ना होंगे। फिर मेरी अपनी तो अलग से कोई कामना नहीं। अभी अभी तो पिता के आगे प्रतिज्ञा की है। मैं कृष्ण के आगे समर्पित हूँ। ऐसा ना होता कि उपजाज ऋषि मेरा नाम कृष्णा क्यों रखते। कृष्ण और कृष्णा, स्वर्गीय पवित्र मधुर प्रेम धारा में मेरा हृदय डूब उठा। नेत्र अश्रुल, पर मैं नहीं जानती थी कौन है ये परम पुरुष कृष्ण। नितंबड़ी मेरी प्रिय सखी है। उस दिन उद्यान में सांध्य समीर का सेवन कर रही थी। एकांत में मैं उससे पूछा, कृष्ण कौन है? मुझे सखी ने तिरछे नेत्रों से कहा, होंठ बिचकाकर हंस दी, कृष्ण के पास कृष्णा का क्या काम। मैं हंस पड़ी। पिता से सुना है
सिर्फ कृष्णा ही नहीं, कृष्ण के पास सबका प्रयोजन है। कृष्णा का कोई विशेष प्रयोजन होगा। अभी नितंबन होठ दबाए मुस्कुरा रहे थे। शांत स्वर में कहा, सुना है किसी विशेष प्रयोजन से कृष्ण धरती पर अवतरित हुए हैं। नितंबनी ने मेरा चिबुक छूकर कहा, सखी, कृष्ण को भूल जाओ। घबराकर मैंने पूछा, क्यों? हाँ, मेरा कहा मानो। ये सच है कि उनमें प्रज्ञा है, शौर्य है, दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ, शक्तिशाली और कर्मवीर हैं। वे खिले कमल से सुंदर हैं, निर्मल हैं, आर्त का अभिष्ट पूरा करते हैं, स्नेह का प्रतिदान कर देते हैं, एक हाथ से ग्रहण करते हैं, शस्त्र हाथों से दान करते हैं। हृदय उनका विशाल है, महान है, वह अद्वितीय वीर है, परम पुरुष है। किंतु चौंक कर मैंने पूछा, हाँ, वह लंपट है। 16,000 गोप्य नारियां उनकी प्रेमिका हैं। नारी हृदय जीतने की कला में इतने पारंगत हैं कि स्वामी, पुत्र, दुनिया सब छोड़कर गोपांगनाओं उनकी मोहक बंसी सुनकर यमुना तट पर अभिसार करने पहुंच जाती हैं। हालांकि ये कौशार्य की बात है। अब वह प्रजापालक है, धर्मज्ञ है, द्वारका के अधिपति है। मन ही मन में सोच रही थी, जो सभी श्रेष्ठ गुणों के अधिकारी हैं, उनके लिए पति और संसार छोड़कर पागल होना स्वाभाविक ही है। 16,000 क्या, 100 हजार नारियां भी पागल हो तो उनका क्या दोष। मन करता है एक बार ऐसे परम पुरुष को देख पाती। कैसा रूप। नितंबनी से पूछूं तो वह परिहास करेगी, बढ़ा चढ़ाकर दूसरी सखियों से कहेगी, वह फिर चिढ़ा चिढ़ाकर प्राण लेगी। बात को थोड़ा घुमाकर पूछा, कृष्ण की वंशावली जानती हो? नितंबनी को हंसी आ गई। वंश माँ बाप देखते हैं, कन्या तो रूप देखती है। कृष्ण के रूप में बारे में सुनोगी तो होश हवास खो बैठोगी। कहोगी तो कृष्ण जे जीवन वृत्त, कभी कृष्ण को लाकर दो, वरना प्राण छोड़ दूंगी। फिर बता मैं क्या करूंगी। मैं सपने में खोई थी, कृष्ण का रूप, वह कल्पना ही तो मेरी सहचरी थी। इस उम्र में कौन कितनी कल्पना नहीं करता, कल्पना में भी कितना सुख नहीं मिलता। पर सबकी हर कल्पना तो पूरी नहीं होती। कल्पना छोड़ कोई जी सकता है? मैं कृष्ण कल्पना में खोई रही। कृष्ण तमाल के लता कुंज तले दोनों सखी बैठी थी। नीले आकाश का रंग अस्त सूर्य के रंग में रंगा जा रहा था। मेरे पांव में अलता की धार सा खिल रहा था। स्वच्छ सलील से परिपूर्ण सरसे में नील कोई की पंखुड़ियां खिली थी। संध्या आकाश में कुछ मेघखंड चंद्रिका का रास्ता रोक नीलकुंठ के साथ खेल रहे थे। इधर आकाश में मेघों को देख मेरा पाला हुआ मोर अपने पंख फैलाकर नाचने की तैयारी कर रहा था। नितंबनी कृष्ण का रूप गाती जा रही थी। मयूर चंद्रिका के साथ मेरा हृदय भी ताल दे रहा था। मैं सोचती जा रही थी, कृष्ण है कैसे? शायद नील तमाल या सांवले मेघ से। नील कुई सी आंखें उनकी, दृष्टि मयूर चंद्रिका के उज्ज्वल नील रंग में केश और अधर होंगे अगस्त्य फूल की तरह के बकीम सुंदर। पद्म कवरकों से हाथ पांव नीले आकाश सा प्रशस्त वक्षस्थल, बसंत की कहूँ तान सरीखा, मंद्र मधुर स्वर उनका, हीना के फूल सी देह गंध और चंपा तारू सी श्याम कोमल अथ दिग्काया। सम्मोहित सी सुन रही थी नितंबनी का वर्णन। वह भी मुझे तिरछे नेत्रों से देखती जा रही थी। तनिक रुक कर कहने लगी, और मधुपान सा, कृष्ण का बहुबंधन और कृष्ण प्रेम की मादकता। नशे में झूमने की तरह मैं नितंबनी की गोद में ढल गई। सारी देह थरथरा रही थी। हृदय में एक विचित्र आवेग, कारण स्पंदन, ऐसा अनुभव पहली बार था। क्या है जे? क्यों होता है जे? नितंबनी कान में कह रही थी, कृष्ण प्रेम, ये उसी का लक्षण है। हे प्रभु, अब मैं करूं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगली वीडियो में।